और उसका कटोरा छीनकर वहां से भाग गया। कुछ दूर जाकर रतन खड़ा होकर उस कटोरा से बोला, ऐ जादुई कटोरे, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। मगर कटोरे में कुछ भी नहीं आया। रतन दोबारा बोला, ऐ जादुई कटोरे, मुझे सोना चांदी चाहिए। मगर कटोरा खाली का खाली रहा। ये देखकर रतन ने गुस्से से कटोरे को जमीन पर फेंक दिया। तभी रतन के कानों में उसी तांत्रिक की आवाज टकराई, जादू इस कटोरे में नहीं नादान लड़के, बल्कि मेरे सिद्ध किए हुए काले मंत्रों में है। रतन ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने वही तांत्रिक खड़ा हुआ, रहस्यमयी अंदाज में रतन को देखकर मुस्कुरा रहा था। ला, मुझे मेरा कटोरा वापस दे दे। रतन तांत्रिक को कटोरा वापस देते हुए बोला, एक बात समझ में नहीं आई, तुमने जब इस कटोरे से आम लाने को कहा तो इस कटोरे में आम दिखाई देने लगा, और मैंने जब इससे सोना चांदी मांगा तो कुछ नहीं हुआ। शायद तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैंने कहा ना कि जादू इस कटोरे में नहीं, बल्कि मेरे सिद्ध किए हुए काले मंत्रों में है। लगता है तू बहुत जल्दी धनवान बनना चाहता है। रतन उस तांत्रिक को सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे किसी भी हाल में राजकुमारी नीलम के साथ विवाह करना है। मैं उनसे प्रेम करने लगा हूँ। रतन की बात सुनकर तांत्रिक आश्चर्य से रतन की ओर देखकर बोला, तुम तो बहुत बहादुर नौजवान हो और बुद्धिमान भी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन कैसे? क्या तुमने किशनगढ़ के जंगल में उस पुरानी गुफा के बारे में सुना है? गुफा का नाम सुनकर रतन बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, मैंने सुना है कि वो बहुत रहस्यमय गुफा है। उस गुफा के बारे में काफी डरावनी अफवाहें भी किशनगढ़ राज्य में प्रसिद्ध है। जानता हूँ, अक्सर आम लोग उस रहस्यमय गुफा के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन तुम आम व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति हो। तुम्हें उस गुफा के अंदर जाना होगा, और उस गुफा के अंदर इसी कटोरे की तरह दिखने वाला एक हीरे का कटोरा रखा हुआ है, जो उस अंधेरी गुफा के अंदर रोशनी प्रदान करता है। तुम्हें उस हीरे के कटोरे को ढूंढकर किसी भी तरह से बाहर लाना होगा। मगर उस हीरे के कटोरे में ऐसा क्या है? मुझे बहुत सारा धन चाहिए, ना कि हीरे का कटोरा। नादान लड़के, वो हीरे का कटोरा एक चमत्कारी कटोरा है। उस कटोरे से तू जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, धन दौलत सत्ता सब कुछ। और जब तक वो हीरे का कटोरा तेरे पास रहेगा, तब तक इस संसार में तू सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहेगा। उसके बाद तू एक नहीं बल्कि कई राज्यों की राजकुमारी के साथ विवाह कर सकता है। मैं कई राजकुमारियों के साथ विवाह नहीं, बल्कि सिर्फ किशनगढ़ की राजकुमारी के साथ ही विवाह करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर उस हीरे के कटोरे को हासिल करने से मुझे राजकुमारी हासिल होती है, तो मैं किसी भी कीमत पर वो हीरे का कटोरा लाऊंगा। इतना बोलकर रतन वहां से जाने ही वाला था कि तभी तांत्रिक रतन से बोला, याद रखना, उस हीरे के कटोरे को लाना इतना आसान काम नहीं है। वहां पर एक राक्षस भी है, जो ना जाने कितने इंसानों को जीवित निकल गया है। अगर हीरे के कटोरे को हासिल करने के लिए मुझे उस राक्षस से मुकाबला भी करना पड़े, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलकर रतन उस गुफा की ओर चला गया और गुफा के करीब जाकर खड़ा हो गया। रतन के पास वही तलवार थी जो उसने वीरो नाम के सैनिक से छीनी थी। रतन निडर होकर उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर थोड़ी सी रोशनी फैली हुई थी, जो शायद उसी हीरे के कटोरे से आ रही थी। उस गुफा के अंदर कुछ सैनिक की अधखाई बुरी अवस्था में लाशें पड़ी हुई थी। रतन उस हीरे के कटोरे को इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई, तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था। रतन ने जैसे ही पलट कर देखा तो एक व्यक्ति बैठा हुआ रतन को देख रहा था, और ठीक उसके बगल में दूसरा व्यक्ति भी बैठा हुआ रतन को गौर से देख रहा था। रतन उन दोनों की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम दोनों, और इस गुफा के अंदर क्या कर रहे हो? एक व्यक्ति ने रतन की ओर देखकर बोला, मेरा नाम बिरजू है और इसका नाम बलराम है। ये मेरा दोस्त है। हम दोनों किशनगढ़ राज्य आ रहे थे। जब हमारा गुजरना इस गुफा में हुआ, अचानक उस गुफा में से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। हम दोनों बुरी तरह से भागने लगे और राज्य की सीमा में बेहोश हो गए। जब हमारी आंख खुली तो हमने स्वयं को इस गुफा के अंदर पाया।
इस गुफा के अंदर एक भयानक राक्षस रहता है जो हर महीने एक इंसान को जिंदा खा जाता है। शायद आज मेरी बारी है। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों ने इस गुफा से बाहर भागने की कोशिश क्यों नहीं की? तभी बलराम रोता हुआ रतन से बोला। कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों जैसे ही इस गुफा से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, अचानक से हम अपने आप को फिर से इसी गुफा के अंदर पाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें खींचकर यहाँ ले आती हो। तभी रतन के कानों में एक भयानक आवाज टकराई। बिरजू कांपते हुए बोला, लगता है वो राक्षस आ गया है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी एक चील उड़ती हुई रतन के सामने बैठकर इंसानी आवाज में बोली, तुम एक राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें उसकी मौत का राज नहीं मालूम। चील के मुंह से इंसानी भाषा सुनकर रतन आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम तो एक चील हो, फिर तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकती हो? अभी ये बताने का समय नहीं है नौजवान। तुम्हें इस गुफा से बाहर भागना होगा। अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस गुफा से भाग जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तभी रतन के कानों में फिर से राक्षस की भयानक आवाज टकराई। वो तुम्हारे बहुत ही नजदीक आ रहा है। तुम शायद नहीं जानते कि उस राक्षस को वही मार सकता है जो मन का सच्चा हो और जो किसी से नहीं डरता हो, जो सैनिक भी ना हो मगर उसके पास सैनिक की तलवार हो। ये बात सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं। तभी बिरजू चीखते हुए बोला, वो तुम्हारे ठीक पीछे है। रतन ने जैसे ही पलटकर देखा तो एक भयानक दिखने वाला मानव, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। रतन ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर उसके सीने में गाड़ दी। वो राक्षस एक भयंकर चीख के साथ वहीं ढेर होकर गिर गया। राक्षस के ढेर होते ही अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ वो चील सुंदर महिला में परिवर्तित हो गई। उस सुंदर महिला को देखकर रतन बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, आप तो किशनगढ़ राज्य की महारानी रुक्मणी हैं। तुमने सही पहचाना। मैंने इस राक्षस की मौत का राज अपने महल के राजगुरु से सुना था। तभी रतन की नजर जमीन पर पड़े हुए एक छोटे से हीरे के कटोरे पर पड़ी। रतन ने तुरंत हीरे के कटोरे को उठा लिया और सबकी ओर देखकर बोला, राक्षस का अंत हो चुका है, अब तुम सब बाहर आ सकते हो। इतना बोलकर रतन गुफा से बाहर आ गया। रतन के पीछे पीछे महारानी रुक्मणी, बिरजू और बलराम भी बाहर आ गए। तभी अचानक सब ओर रोशनी फैल गई। अचानक उस रोशनी में से वही तांत्रिक निकलकर बाहर आकर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रतन के हाथ में से हीरे का कटोरा गायब होकर उसी तांत्रिक के हाथ में पहुंच गया। तांत्रिक हंसते हुए रतन की ओर देखकर बोला, तुम वाकई बहुत ही बहादुर नौजवान हो। मैं वर्षों से उस राक्षस को खत्म करने की योजना बना रहा था ताकि मैं इस गुफा के अंदर इस हीरे के कटोरे को हासिल करके सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन सकूं। जब तुमने मुझे बताया कि तुमने किशनगढ़ राज्य के सैनिक की तलवार छीनी है तो मैं समझ गया कि तुम ही राक्षस का अंत कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम बहुत बड़े मूर्ख भी हो जो मेरी बातों में आ गए। तभी महारानी रुक्मणी रतन की ओर देखकर बोली, इस तांत्रिक ने मुझे और मेरे सैनिकों को अपने जादू की शक्ति से इस गुफा के अंदर धकेल दिया था और इसने मुझे एक चील में परिवर्तित कर दिया था। उस गुफा के अंदर उस राक्षस ने सारे सैनिकों को मारकर खा लिया। रतन तांत्रिक की ओर देखकर बोला, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? बरसों पहले उस राक्षस को एक साधु ने अपनी मंत्र शक्ति से गुफा के अंदर कैद कर दिया था। मैं उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं जानता था कि अगर राक्षस को 1 महीने के अंदर अंदर उसे उसकी इंसानी खुराक नहीं मिली तो वो जादुई हीरे के कटोरे को भी खा जाएगा। इसलिए किशनगढ़ राज्य का कोई भी व्यक्ति जब भी इस गुफा के पास से गुजरता तो मैं अपने जादू की शक्ति से उसे गुफा के अंदर फेंक देता। और फिर एक दिन मेरी नजर महारानी और उनके सैनिकों पर इसी गुफा के पास पड़ी। मैंने अपनी जादू की शक्ति के जोर पर उनके सैनिकों को इस गुफा के अंदर ढकेल दिया
और महारानी को एक चील में परिवर्तित करके इस गुफा के अंदर कैद कर दिया। क्योंकि बरसों पहले राजा चित्रगुप्त ने मुझे अपमानित करके अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। तब से ही भेष बदलकर राजा चित्रगुप्त से अपने अपमान का बदला लेने की सोच रहा था और मुझे मौका मिल गया। अब मैं राजा चित्रगुप्त को मार करके